केंद्रीय विद्यालय बीरपुर में प्रेमचंद जयंती महोत्सव पर आइए सुनते हैं कुछ गाँव में एक प्रेमचंद की परिवार कहानियाँ। रहता था जो एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करता था। वहाँ बड़ों का आदर होता था और छोटों से प्रेम होता था। एक बार की बात है, घर के बड़े भैया अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने अचानक अखबार में देखा और कहा, अरे रे 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 रे, ये क्या है? उन्होंने कहा, पंपर ड्रॉ 10 रुपए में। यह सारी बातें उनके घर के लोग सुन रहे थे और उसके छोटे भाई ने पूछा, अरे भैया 10 रुपए में तो रखा ही क्या है? वह कहता है, कुछ नहीं भाई, लूट है लूट। वह कहते हैं, अच्छा ठीक है, आज दुकान तुम खोल लेना, मैं जरा पंडित जी के पास हो आता हूँ। यहाँ दूसरी ओर विक्रम, जो बड़े भाई का बेटे थे, वह दुनिया की सैर की योजना बनाने लग गए अपने दोस्त के साथ। वह कहते हैं, यार एक बात बताओ, हवाई से पेरिस जाना सही रहेगा या स्पेन? उसका दोस्त कहता है, ये हवाई किले बनाना छोड़ और पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। वह कहता है, नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, घर में सबने लॉटरी की टिकट खरीदी है और किसी न किसी की तो निकल ही जाएगी। वह कहता है, क्या तुझे यकीन है कि तेरे ही घर में लॉटरी निकलेगी? उसका दोस्त विक्रम अचानक से कहता है, अरे क्यों नहीं निकलेगी? मेरे पिताजी जो एक सच्चे नास्तिक थे, आजकल सुबह और शाम राम राम करे फिर रहे हैं, क्यों नहीं, मेरे घर में तो जरूर निकलेगी। अब विक्रम और उसका दोस्त योजना बनाते हैं कि वह लोग भी लॉटरी की टिकट खरीदेंगे, लेकिन उनके पास पैसे तो थे नहीं। तो वह सोचते हैं कि वह अपनी पुरानी किताबें बेच के उससे जो पैसे आएंगे उससे लॉटरी की टिकट खरीद लेंगे। यहाँ दूसरी ओर बड़े भाई और छोटे भाई के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है कि अगर इनाम निकला तो इस इनाम के पैसे कौन रखेगा। अगर बड़े भाई का निकला तो आधी रकम छोटे भाई को देनी पड़ेगी, लेकिन बड़ा भाई इनकार कर देता है, ये सिर्फ मेरे पैसे हैं, मैं इसमें से 1 रुपया भी तुझको नहीं दूंगा। ये दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि अचानक से भाभी आके कहती है, अरे अरे जी बच्ची, इतना क्यों लग रहे हो? अगर मेरी लॉटरी निकली तो आधी रकम आप रख लेना। बड़ा भाई गुस्से से लाल पीला होकर कहता है, अमृता पुत्र है, तू और माधव, ये दोनों अपनी कामचोरी और आलस के कारण पूरे गांव में बदनाम हैं। यही इनकी निर्धनता का कारण भी है। निर्धनता ने इन्हें बेहद संवेदनहीन बना दिया है, जिसका आलम यह है कि इन्हें बस अपने खाने और नगरा की चिंता रहती है। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। उसका एक प्रिय हाथी था जिसका नाम बादल था। बचपन में राजा के पिता ने उन्हें तोहफे के रूप में हाथी दिया था, जिसके कारण वह उनका प्रिय हाथी बन चुका था। बादल की खूब सेवा होती थी, उसे खाने में अच्छा खाना दिया जाता था, रोज नहलाया भी जाता था, परंतु उससे काम नहीं करवाया जाता था। तो जब भी बादल को गुस्सा आता, वो अपना आपा खो बैठता और अपने मालिक की भी नहीं सुनता। एक बार की बात है, बादल को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने मालिक को ही जान से मार डाला। ये खबर राजा तक पहुंची और राजा ने बादल को सजा दी कि तुम अब से मजदूरों का काम करोगे। और ऐसा ही हुआ। बादल मजदूरों का काम करने लगा था। उसे खाने में सूखी टहनियाँ दी जाती थी, नहलाया भी जाता था और रात को तो मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता था। एक बार की बात है, बादल रात में सोच रहा था कि मेरी पहले की जिंदगी कितनी अच्छी थी, मैं पहले कितने आराम से रह रहा था। और यह सोचते सोचते उसे दोबारा गुस्सा आया। उसने वो जंजीरें तोड़ डाली और जंगल की तरफ भाग गया। सुबह होते ही राजा और कुछ शिकारी उसे ढूंढने के लिए जंगल की ओर गए, परंतु उन्हें बादल नहीं मिला। वह निराश होकर वापस लौट आए और नगर लौटते ही उन्होंने ऐलान किया, जो भी बादल को ढूंढ कर लाएगा मैं उसे इनाम दूंगा। बहुत सारे लोग यह सुनकर जंगल की तरफ गए, परंतु वह वापस कभी नहीं लौटे। खेत के पास गया, उसने देखा तो वह तो प्रसन्न था, लेकिन उसकी बीवी बहुत चिंतित थी। अब उसने सोचा कि अब मुझे घर में उसकी रात काटनी होगी, खेतों में नहीं। धन्यवाद। इस कहानी का माध्यम ये है कि कैसे एक गरीब किसान जो अत्यंत ही गरीब है, वह कैसे अपने जीवन के संघर्षों से जूझता है। दोनों गंगा के किनारे दोनों खेती किया करते थे, लेकिन खेती में इतनी मशक्कत कहाँ, तो इसीलिए दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होते रहती। जोश का दिखावा करने के लिए नागपंचमी का दिन सबसे अच्छा और सबसे ऐतिहासिक माना जाता था। साठी को अपने गौरव पर गर्व था और पाठी को बल्ले पर नाज। दोनों पहलवान अखाड़े पर उतरे, दाव बीच बदले गए। कुछ देर तक तालियों की आवाज़ आती रही और कुछ देर बाद लोग खुशी से झूमने लगे।
साठी के पहलवान अखाड़े पे चले गए और गौरव को गोद में उठा लिया। वहीं बलदेव हाथ निकाल करके पार्टी की ओर बढ़ गया। 10 बजे रात का समय, सावन का महीना, आसमान में काले उन दोनों से बहुत प्यार करा करते थे। एक दिन मालकिन का भाई उनके घर आता है और अपनी बहन से कहता है, बहन क्या तुम मुझे अपने दोनों बैल कुछ दिनों के लिए दे सकती हो? मैं खेत जोतकर वापस कर जाऊंगा। बहन बोल देती है कि हाँ भैया आप ले जाओ, कुछ दिनों में खेत जोतकर वापस कर जाना। जब मालकिन का भाई हीरा और मोती को अपने घर लेकर जाता है तो वह उनसे बहुत ज्यादा काम करवाया करता और खाने में कुछ सूखा भूसा डाला करता, जिससे हीरा और मोती में कमजोरी आने लगी। और एक दिन हीरा को बहुत गुस्सा आ गया और उसने मोती को समझाकर दोनों ने भागने की कोशिश करी, जिसमें वह सफल भी रहे और वह दोनों भाग निकले। जब वह अपने मालिक के घर पहुंचे तो मालिक ने हीरा और मोती को अपने गले से लगा लिया, जिससे हीरा और मोती को बहुत खुशी हुई। परंतु उसी दिन मालकिन का भाई वापस से उनके घर आ जाता है और अपनी बहन को फिर से कहता है, बहन क्या तुम मुझे अपने दोनों बैल कुछ दिनों के लिए दे सकती हो? मैं खेत जोतकर वापस कर जाऊंगा। अब की बार बहन फिर से कह देती है, हाँ भैया आप ले जाओ। अब की बार वह ना ही उनको खाना देता और उनको बहुत ज्यादा मारता भी और काम भी बहुत ज्यादा करवाया करता, जिससे हीरा और मोती को बहुत गुस्सा आता। विद्यालय के सभी प्रतिभागियों ने बहुत सुंदर तरीके से प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों का वाचन किया है। इसके पश्चात विद्यालय की प्राचार्य महोदया श्रीमती बसंती खंपा ने सभी बच्चों को उत्साहित किया, पुरस्कृत किया, सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया।